नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों आज मैं आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में जानकारी दूँगा। अगर आपको हमेशा कफ बनता रहता है, कफ निकलता रहता है और ये कभी ठीक नहीं होता, तो हो सकता है कि आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो और आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा और साथ ही साथ इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप मुझे ईमेल ही कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। इसके अलावा मैं कहीं पर भी किसी को अपना नंबर नहीं देता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ही मैं किसी को व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह करता हूँ और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम जैसा भी कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई फेक अकाउंट से आपको कहीं पर भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या आपको यहाँ मैसेज सेक्शन में कभी कोई फेक अकाउंट से मेरा फ़ोटो लगा के या नहीं भी आपको बोले कि डॉक्टर साहब यहाँ पर मिल जाएंगे इस नंबर पे आपको दवा मिल जाएगी, तो ये सब चीज़ें फ़ेक हैं। फेक अकाउंट और फेक चीज़ों से ज़रूर आप बचें। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सांस हम नाक या मुंह से लेते हैं, अंदर जाता है लैरिंक्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए ये हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों तक जाता है। तो हवा हमारे ब्रोंकियल ट्यूब से होते हुए ब्रोंकाई तक जाती है और फिर ब्रोंक्यूल से होते हुए एल्वोलाई तक जाती है। और दोस्तों जो हमारी पूरी एयरवे है उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है। ये म्यूकस की लेयर हमें बैक्टीरिया से, हमें वायरस से बचाती है, वायरल इन्फेक्शन से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है कि अगर हमारी ये एयरवे हमेशा के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा उसका डायमीटर बढ़ जाए, तो म्यूकस ज़्यादा होगा और अगर म्यूकस ज़्यादा होगा तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और यही होता है ब्रोंकाइटिस में। दोस्तों ब्रोंकाइटिस क्यों होता है ये बीमारी, ये जानते हैं। उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं इसकी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। जो सबसे कॉमन जो कॉज है वो है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम हो तो आपको भी हो सकती है। दूसरा कॉमन कॉज है एलर्जी। अगर आपको हमेशा एलर्जी रहती हो या एलर्जी डेवलप हो जाए तो धीरे धीरे ब्रोंकाइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको बचपन में निमोनिया हुआ हो तो आपको बड़े होकर ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और इसका जो मेन प्रमुख शुरुआती सिम्टम है वो है कांस्टेंट कफ। मतलब आपको हमेशा कफ बनता रहेगा, म्यूकस बनता रहेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो काफ़ी म्यूकस रहेगा, वाइट कलर का म्यूकस शुरुआत में निकलता है। और ये जो कफ है, हल्की खांसी है और जो कफ आपको बन रहा है डेली, आपके लंग्स में महसूस हो रहा है कफ, सीने में आपको घरघराहट महसूस होती है, लेकिन आपको हमेशा कफ बना रहता है। आप बहुत सारी मेडिसिन्स लेके देख चुके हैं, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और बहुत सारी मेडिसिन्स आपने खाई है, लेकिन कफ आपका ठीक नहीं हो रहा है। ये मेन सिम्टम है ब्रोंकाइटिस का। इसके अलावा जब ये कफ बहुत दिनों तक बना रहता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, हाँफी आती है। जब आप चलते हैं तो बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, बहुत जल्दी आपको हाँफी आने लगती है। अगर ये तकलीफ़ बढ़ती रही तो धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है और नॉर्मली 85-90 तक ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है, जिसके कारण आप बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती रही तो फिर कफ के साथ आपको कभी कभी ब्लड भी दिखेगा। और हाँ, जो ब्रोंकाइटिस है उसमें सिर्फ कफ ही ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रोंकाइटिस के कारण एक चीज़ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है आपके लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो टीबी की प्रॉब्लम हो या अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन लंग्स में अगर म्यूकस ज़्यादा है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही थे इसके सिम्टम्स, यही थे इसके कॉजेज़। अब चलते हैं सीधा होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। आज मैं ऐसी दवा आपको बताने जा रहा हूँ जो मैं कॉमनली ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को देता हूँ और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखकर ये मेडिसिन्स लें तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो। सबसे पहले मैं आपको एक डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बहुत छोटा सा कॉम्बिनेशन, फिर एक बायो कॉम्बिनेशन बताऊंगा और फिर एक मदर टिंचर बताऊंगा। तीनों को ही आप लेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले दो डाइल्यूशंस। पहली मेडिसिन है एंटियम टार्ट। दोस्तों एंटियम टार्ट कफ़ के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको हमेशा कफ़ बना रहता है, कफ़ जो है वो हमेशा सुबह सुबह उठते हैं तो कफ़ गले में रहता है, आप कफ़ निकालते हैं, म्यूकस काफ़ी रहता है। तो अगर म्यूकस आपके लंग्स में भरा हो, घर घर की आवाज़ हो, म्यूकस आपके गले में, आपके नाक में भरा हो और हमेशा हो, ये ठीक ना हो रहा हो, तो एंटियम टार्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो, जिसके कारण जब आप सुबह उठते हैं तो म्यूकस हो, सुबह कफ़ निकालना पड़ता हो इस टाइप का, और फिर दोपहर में भी ऐसा हो, रात में भी ऐसा हो, ऑल इन ऑल आपका म्यूकस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कफ़ हो, तो एंटियम टार्ट का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। एंटियम टार्ट क्योंकि आपकी मोस्टली ये एडल्ट्स को होता है और एडल्ट्स को एंटियम टार्ट 200 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। एंटियम टार्ट 200 में आप 2 बूंद सुबह पिएँ, डायरेक्टली टंग में आप 2 बूंद पिएँ और फिर उसके बाद 2 बूंद रात में पिएँ। 2 बूंद सुबह सुबह डायरेक्टली टंग में, जीभ में आप डाल लें सुबह सुबह, और एक बार रात में। इसके साथ आपको हिस्टामिनम भी यूज़ करनी चाहिए। हिस्टामिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलर्जी को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ब्रोंकाइटिस एलर्जी के कारण ही होता है ज़्यादातर, तो एलर्जी को हमें ज़रूर ठीक करना है। एलर्जी अगर ठीक हो जाएगी तो ब्रोंकाइटिस भी ठीक हो जाएगी, और इसीलिए आप हिस्टामिन या हिस्टामिनम होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें। ये भी आप 200 CH पोटेंसी में यूज़ करें। आपको हमेशा खांसी बनी रहती है, हमेशा कफ़ रहता है, हमेशा सर्दी रहती है, जब आप डस्ट में जाते हैं, जब आप घर में डस्टी एरिया में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कफ़ और खांसी आपको बनी रहती है, तो आप हिस्टामिनम का उपयोग ज़रूर करें। हिस्टामिनम 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह पिएँ, 2 बूंद रात में। और अगर आप इन दोनों दवा को मिला के पीना चाहें तब भी आप पी सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना के। तो आप सिंपली होम्योपैथिक शॉप से एक खाली शीशी लाइए जिसमें ड्रॉपर ज़रूर होना चाहिए। होम्योपैथी शॉप में आराम से मिल जाती है, होम्योपैथिक क्लिनिक में आराम से मिल जाती है, और साथ में एंटियम टार्ट 200, हिस्टामिनम 200 लाइए। दोनों को आप 10-10 ml उस खाली शीशी में डाल दीजिए, हल्का सा हिलाइए, और फिर वो कॉम्बिनेशन भी आप 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। या तो वो कॉम्बिनेशन ले लीजिए, या तो हिस्टामिनम 200 2 बूंद सुबह शाम, एंटियम टार्ट 200 2 बूंद सुबह शाम ले लीजिए, आपको बहुत आराम लगेगा। ये मेडिसिन आप 10 दिन तक लीजिए, आराम लगे तो फिर आप कंटिन्यू करें। दूसरी दवा है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6। ये कफ कॉम्बिनेशन है, बायोकेमिक साल्ट का कॉम्बिनेशन है। मैं ये बताऊं कि मैं अपने क्लिनिक में अगर किसी को खांसी है और खांसी की प्रॉब्लम है, कफ बहुत ज़्यादा बना हुआ है, पुरानी हो या एक्यूट हो, लेकिन मैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर बायोकेमिक 6 नंबर ज़रूर देता हूँ, ज़रूर हमेशा देता हूँ। ये इतनी इफ़ेक्टिव दवा है कि ये कफ़ को धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, और ख़ासकर अगर बार बार आपको म्यूकस बनता है, बार बार आपको कफ़ बनता है, हमेशा कफ़ बना रहता है, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो, एक्यूट के कारण हो, वायरल के कारण हो, चाहे वो आपको ब्रोंकाइटिस या एलर्जी के कारण हो, तो आपको बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 ज़रूर ही लेना चाहिए। आप बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 का उपयोग करें। 6 गोली सुबह चूसें, 6 गोली दोपहर में चूसें, और 6 गोली रात में चूसें। इससे आपको डायरेक्टली चूसना है, 6 गोली निकाल के मुंह में डाल के चूसना है, या तो आप चूसना नहीं चाहते हैं तो आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 6 गोली डालिए, ये गोलियां घुल जाती हैं, और उस पानी को पी लीजिए, हल्का हल्का करके पीजिएगा, इससे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सुबह
दोपहर, शाम बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 का उपयोग ज़रूर करें। लास्ट में आपको जस्टिशिया मदर टिंचर लेना है। जस्टिशिया मदर टिंचर कफ के लिए, खांसी के लिए सबसे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसे लेने से म्यूकस नहीं बनता है, इसे लेने से इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है। इसे लेने से जो आपकी एयर वे है, एयर पैसेज है, वो जो बड़ी हुई एयर पैसेज है जिसका डायमीटर बढ़ गया है, जो ज़्यादा बड़ी हो गई है, वो धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगी और म्यूकस कम बनेगा और धीरे धीरे आपकी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टिस की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो ये मेडिसिन कफ के लिए, खांसी के लिए सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन में से एक है। इसका उपयोग ज़रूर आपको करना चाहिए अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो। जस्टिशिया मदर टिंचर आप आधे कप गुनगुने पानी में 20 से 25 बूंद जस्टिशिया मदर टिंचर को डालिए। आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 20-25 बूंद जस्टिशिया मदर टिंचर डालिए। एक बार सुबह पीजिए, एक बार ऐसा ही दोपहर में दोहराइए, एक बार रात में, दिन में 3 बार आप ज़रूर लें। इसे आप कंटिन्यू यूज़ करें 10 दिन तक, आराम लगे तो फिर इसे और लंबा लें जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए। तो आपको एंटियम टाट 200 2 बूंद सुबह शाम, हिस्टामिनम 200 2 बूंद सुबह शाम, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 6 गोली सुबह दोपहर शाम, और जस्टिशिया मदर टिंचर 20 से 25 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेना है। सभी दवाओं में कम से कम 10 से 15 मिनट का अंतर ज़रूर आपको देना है जिससे रिजल्ट्स अच्छे मिल सकें। प्रिकॉशन में, क्योंकि एलर्जी की प्रॉब्लम होती है और कफ़ की प्रॉब्लम होती है, तो फ्रिज में रखा हुआ कोई भी चीज़ डायरेक्टली ना खाएं, ठंडा चीज़ एकदम से ना खाएं, और खाने पीने में थोड़ा सा दही या माठे का सेवन ना करें, खट्टी चीज़ों का सेवन कम करें, और जिससे आपकी समस्या बढ़ती है आप खुद ध्यान दें और उन चीज़ों का भी सेवन आप ना करें कुछ दिनों तक, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।